नमस्कार साथियों, आधुनिक भारतीय इतिहास की हमारी ये श्रृंखला चल रही है। तो इस सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है हमारी नेशनल मूवमेंट का, हमारे ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का। और ये दो होम रूल लीग्स थी, कोई एक नहीं थी, दो होम रूल लीग्स थी। एक तो एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई सितंबर 1916 में, और एक बाल गंगाधर तिलक ने फॉर्म की थी अप्रैल 1916 में। यानी बेसेंट जो है इनका संबंध आयरिश नेशनलिज्म से रहा है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रभावित थी, आयरिश लेडी थी, और यहाँ पर वो कांग्रेस की सदस्य भी थी, तो वहाँ से ये प्रभावित रही है। और तिलक, जैसा कि हमें पता है, रिप्रेजेंटेड द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस, जो गरम दल का एक चेहरा, गरम दलीय चेहरा जो है कांग्रेस का, वो रिप्रेजेंट करते थे बाल गंगाधर तिलक। और सूरत में स्प्लिट होती है, हमें पता है 1907 में कांग्रेस जो है वो विभाजित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका विभाजन होता है, स्प्लिट होती है, और 1916 तक आगे जाके लखनऊ में जाके जो है वो एक साथ आते हैं। 1907 से लेकर 1916 जो है, 1907 से लेकर 1916 का जो पीरियड है उसमें कांग्रेस को सिर्फ मॉडरेट्स डोमिनेट करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से निकाल दिए जाते हैं, वो कांग्रेस से निकल जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के केस में, देशद्रोह के केस में गिरफ्तार भी किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है उन्हें, और 1908 में ये गिरफ्तार किया जाता है और 6 साल जो है के लिए ये गिरफ्तारी होती है। 1914 में वो रिहा होते हैं मांडले से, बर्मा के मांडले उन्हें भेजा जाता है और वहाँ से वो रिहा होकर आते हैं। और जब ये एक्सट्रीमिस्ट, ये गर्म दलीय चेहरा कांग्रेस से निकल जाता है, हम कहते हैं कांग्रेस से बाहर आ जाता है, तो ये सिर्फ मॉडरेट्स डोमिनेट करते हैं। जो मॉडरेट्स थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे एलीट क्लास को, अपर क्लास या एलीट क्लास को, और मासेस के साथ उनका इतना कनेक्ट नहीं था, तो इस फेज में जो ये पीरियड होता है इन बिटवीन, इसमें कांग्रेस कुछ भी खास हासिल नहीं कर सकती। और ये एक प्रेशर होता है कि आप जिन आदमियों को, जिन व्यक्तियों को कांग्रेस से निकाला गया, जो गर्म दलीय चेहरा, उन्हें वापस लीजिए। तो एनी बेसेंट का भी ये प्रेशर होता है कि आप इन सभी को वापस लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जो है जब वो मांडले से वापस आते हैं तो आप इनको भी वापस लें, इन्हें भी आप वापस लें, कांग्रेस में दोबारा से शामिल किया जाए। तो जब तक ये प्रोसेस चलता है तो मीनवेल कोई एक्टिविटी करने के लिए थी नहीं, तो तिलक ये सोचते हैं क्यों ना एक मूवमेंट शुरू की जाए, एक आंदोलन शुरू किया जाए, जिसे नाम दिया गया होम रूल लीग मूवमेंट। बेसिकली अपना राज, होम रूल को हम स्वराज भी कह सकते हैं, अवर ओन रूल, होम रूल, घरेलू राज्य, अगर हम इसे ट्रांसलेट करके देखें, तो इस मकसद से इस मूवमेंट को शुरू किया गया। तो एनी बेसेंट भी उनके साथ थी। एनी बेसेंट कोशिश करती हैं कि तिलक और उनके साथियों को वापस कांग्रेस में लिया जाए। तो ये जो मूवमेंट शुरू होती है होम रूल लीग, ये मीनवाइल कांग्रेस के परव्यू से बाहर शुरू की जाती है, क्योंकि उनके पास मांडले जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस में भी उनकी एंट्री हो नहीं रही थी और कुछ था नहीं। लेकिन वो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थे, तिलक वॉज ऑलवेज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, और उनके विचार जो हैं वो मासेस को बहुत प्रभावित करते थे, जो उनकी एक शख्सियत, व्यक्तित्व हैं और बहुत प्रभावित करते हैं, उनके बोल, उनकी वाणी बहुत प्रभावित करती थी। तो उन्होंने ये मूवमेंट चलाने का फैसला किया, लीग बनाने का फैसला किया। लीग नाम से जाहिर हो जाता है कि लीग का पर्पस क्या था, कि एक पॉलिटिकल एजुकेशन देना मासेस को, लोगों को एक राजनीतिक एजुकेशन देना, एक राजनीतिक तौर पर सशक्त करना, उनको उनके अधिकारों से अवगत करवाना कि क्या उनके अधिकार हैं। इस प्रकार की एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन हम जिसे कहते हैं, वो देना और ट्राई करना, कोशिश ये करनी, सिर्फ इसी मूवमेंट में काम करना, इसी डायरेक्शन में काम करना कि भारत में भारतीयों का राज स्थापित हो सके, भारतीयों का राज स्थापित हो सके, होम रूल जो है वो स्थापित जो है वो हो सके। तो जो तिलक द्वारा ये होम रूल लीग बनाई गई है, ये बिहार और महाराष्ट्र,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी को छोड़कर महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस में पॉपुलर थी। विराट महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में जो है ये पॉपुलर होती है। एंड इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, बेसिकली एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट जो है वो होम रूल लीग का सामने नज़र आता है हमें, जो यहाँ पर कार्य कर रहा है। और ब्रांचेस कम है इनकी। और एनी बेसेंट भी अपनी एक लीग बनाती हैं। जो मकसद है, जो पर्पस है, वो कमोबेश सेम है। जो होम रूल लीग का कार्य तिलक का है, वही कार्य होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने बनाई है उसी का भी वही कार्य है, वही पर्पस है। 19-20 का फर्क था, लेकिन उसका एरिया अलग था। तो ये जो लीग थी ये रेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये तिलक की लीग काम नहीं कर रही, वहाँ पर होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट की फैली। और विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी की हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है वो ज़्यादा काम कर रही थी। तो एक इम्पोर्टेंस, एक योगदान जो है इस होम रूल लीग का है। हेडक्वार्टर मद्रास प्रेसिडेंसी को बनाया गया। तो लीग जो है वो कार्य करती रही और धीरे धीरे इसके मेंबर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो चुके थे। हम देखते हैं कि अप्रैल में ये जो लीग बनती है और अप्रैल से नवंबर आते आते जो मेंबर्स की गिनती है बेसिकली ये 4000 मेंबर से शुरू होती है और यहाँ पर 32,000 के करीब मेंबर्स जो हैं वो होम रूल लीग के नज़र आते हैं। यहाँ पर 32,000 के करीब होम रूल लीग के मेंबर्स नज़र आते हैं तिलक की जो होम रूल लीग है। तो इनकी वर्किंग कैसी थी? क्या ये कांग्रेस की तरह वर्क कर रही थी? किस प्रकार की वर्किंग होम रूल लीग की? तो पैसिव रेजिस्टेंस, कांग्रेस में जो एक पैसिव रेजिस्टेंस या एक्सट्रीमिस्ट की वर्किंग स्टाइल होता था, लीग उसी स्टाइल में कार्य करती थी। ठीक है। तो केसरी और मराठा जो हैं न्यूज़पेपर्स, केसरी और मराठा न्यूज़पेपर्स तिलक ने इसी दौरान शुरू किए। इसी दौरान जो है वो लेकर आते हैं इन्हें, इसी दौरान आगे लेकर आते हैं। और एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट भी स्टार्ट करती हैं न्यूज़पेपर्स। कॉमनवेल नाम है, कॉमन व्हील और इंडियन ओपिनियन। तो ये छोटे प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, बन जाते हैं कई बार कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स तिलक ने और एनी बेसेंट ने शुरू किए हैं। तो एनी बेसेंट कॉमनवेल और इंडियन ओपिनियन शुरू करती हैं और लेखों के माध्यम से ये जो है लोगों को प्रभावित करने में सफल रहते हैं। तो इस प्रकार से होम रूल लीग जो है वो चलती है और होम रूल लीग आगे चलकर जो है वो मर्ज हो जाती है कांग्रेस में। जब लखनऊ के सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाते हैं तो होम रूल लीग जो है वो भी कांग्रेस के अंदर ही मर्ज हो जाती है, बाहर नहीं रहती है। इस प्रकार से ये एक छोटा सा एपिसोड एक नेशनल मूवमेंट में हमारे आया था जिसे हम होम रूल लीग जो है वो कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में आप जान पाए होंगे। तो होम रूल लीग एक ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं है, हाँ, इसी वजह से शुरू की गई क्योंकि उस टाइम एक नल था, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक वाइड था, एक वैक्यूम था तिलक की एक्टिविटीज़ में और इससे शुरू जो है वो किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा और आप देखते रहें। बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं हम पीछे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो एनी बेसेंट का योगदान जो है वो कांग्रेस मूवमेंट में हम बात करें या इंडियन नेशनल मूवमेंट में बात करें तो वो इसी स्तर पर रहता है कि उन्होंने होम रूल लीग को शुरू किया, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो महाराष्ट्र का फेस था, बेसिकली पहले महाराष्ट्र का फेस था और उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया और एक वाइड आने के कारण, एक वैक्यूम आने के कारण जब वो मांडलिक से रिहा होते हैं, इसी वजह से वो इस होम रूल लीग को शुरू करते हैं, इस मूवमेंट को शुरू करते हैं। और ये तिलक की अपनी पर्सनैलिटी थी, एक अपनी पर्सनल इमेज थी, एक अपना एक मैग्नेटिक चार्म था, एक चुंबकीय उनकी शक्ति थी लोगों को अट्रैक्ट करने की कि ये मूवमेंट जो है वो 4000 मेंबर्स से शुरू होकर 32,000 तक पहुंचती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि लखनऊ सेशन में कांग्रेस के गुट आपस में मिल जाएंगे ताकि जो फाइट जो है वो एकजुट होकर की जा सके, तो होम रूल लीग का भी मर्जर जो है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं
बहुत सारे MCQs निकल कर आते हैं, विशेषकर समाचार पत्रों के नाम के बारे में और हेड ऑफिस के बारे में, कैनी बेसन का कहाँ था हेड ऑफिस, और तिलक की होम रूल लीग का हेड ऑफिस कहाँ था, और पर्पस जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल एजुकेशन देना और अपना रूल स्थापित करना। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिस्ट्री बाय राकेश बाबा, और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी और आप आगे चलकर इन फ्यूचर बहुत सारे हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।